नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 संबंधित है द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करने से, और यहाँ पर हम जो विधि पढ़ेंगे वो विधि है पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाएगा। इससे पहले हमने 3.3 में पढ़ा था द्विघात समीकरणों को हल करने की गुणनखंड विधि। तो आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। 3.4 का पहला प्रश्न, पूर्ण वर्ग विधि से इस प्रश्न को हल करना। इस प्रश्न के टोटल 7 पॉइंट है, इनमें से 3 पॉइंट आपको हल करने हैं और 4 पॉइंट मैं हल करवाऊंगा। तो देखिए, पहला पॉइंट 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले इस विधि में आपको क्या करना है कि x² के गुणा में जो भी राशि है उसको अन्य पदों के बटा में भेज देना है, यानी x² का गुणांक 1 होना चाहिए। इस विधि में पहला ही काम आपको ये ध्यान में रखना है कि x² के गुणा में कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग देने पर यहां से 3 हट जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर बटा में 3 आ जाएगा, यहां पर बटा में 3, और 0 में 3 का भाग देने पर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हम प्रत्येक पद में 3 का भाग लगा देंगे। जो भी x² के गुणांक है उसका अन्य पदों के में भाग लगा देना है। प्रत्येक पद में 3 का भाग देने पर, जब प्रत्येक पद में हम 3 का भाग देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x² माइनस यहां पर हो जाएगा 5/3x, और प्लस में यहां पर हो जाएगा 2/3 और बराबर 0। अब आपको क्या करना है, जो अचर पद है इसका पक्षांतरण करना है। आपको तरीका ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, x² के गुणा में जो राशि है वो इन दोनों पदों के बटा में भेज दिया आपने। उसके बाद में जो अचर पद है इसका पक्षांतरण कर देना है। x² - 5/3 x बराबर -2/3, इधर भेजते ही -2/3। अब यहां पर देखो x का गुणांक क्या है, यहां पर है x का गुणांक -5/3। -5/3 के आधे का वर्ग दोनों तरफ आपको जोड़ना है। -5/3 के आधे का वर्ग दोनों ओर आपको जोड़ना है। तो x² - 5/3 x प्लस, अब इसका आधा करना है। इसका आधा करेंगे तो -5/3 का आधा, आधा का मतलब होता है 2 का भाग लगा देना, तो मैंने बटा में 2 लिख दिया। इसका वर्ग बराबर -2/3 प्लस 5/3 इंटू 2 का वर्ग। x के गुणांक के आधे का वर्ग इस तरफ भी जोड़ना और उस तरफ भी जोड़ना, दोनों ओर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देना है। यहां पर देखिए x² - 5/3 x, यहां पर एक होल स्क्वायर बन रहा है। देखो a² - 2ab और प्लस में क्या, b²। a² - 2ab प्लस b², इस प्रकार का एक होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। देखो ये है x² माइनस ये है, इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू a का मान है x² इंटू b का मान है यहां पर a का मान है x, और b का मान है यहां पर -5/3 इंटू 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -5/3 और आगे x बचेगा। तो इस प्रकार से यहां पर बन रहा है x - 5/3 को 2 से इंटू करने पर 6, इसका होल स्क्वायर बराबर यहां पर है -2/3 प्लस -5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 3 इंटू 2 का मान 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 3 और 36 का लैसे पाएगा 36, 3 का भाग 36 में जाएगा 12 बार, 12 होते हैं 36, 12 को 2 से इंटू करते हो जाएंगे 12 दूने 24 प्लस 36 का भाग 36 में एक बार, यहां पर बचेगा 25। 25 में से 24 घटाए तो बचेगा 1/36। इस तरफ से अब स्क्वायर का चिन्ह हटा देना है, इस तरफ वाले स्क्वायर का चिन्ह हटाते उस तरफ रूट का चिन्ह लगा देंगे। x - 5/6, इस तरफ का स्क्वायर का चिन्ह हटाया, उस तरफ रूट का चिन्ह लगा दिया, तो यहां पर यह संख्या बच गई। अब देखो x - 5/6 बराबर, प्रत्येक संख्या के 2 वर्गमूल निकलते हैं, आपको पहले भी बताया हुआ, +-2, 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6। अब एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का ले लो। x - 5/6 बराबर प्लस का 1/6 ले लिया
और एक बार ले लो x माइनस 5/6 बराबर -1/6। एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक ले लिया, तो x बराबर -5/6 उधर भेजते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 5/6। 1/6 और 5/6 हो जाएंगे 6/6, और 6/6 का मान होता है 1, यानी यहाँ पर x का मान आ गया 1। यहाँ पर देखिए x बराबर -5/6 को उधर भेजते ही प्लस का 5/6, और माइनस में क्या है 1/6। 5/6 में से 1/6 घटाएंगे तो 4/6 बचेगा, x का मान आ जाएगा 2/3। दोनों 2 से कट रहे हैं, इनको दोनों को 2 से काट दिया तो आ गया 2/3। तो ये है पूर्ण वर्ग विधि। सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी संख्या है उसको पास वाला इन दोनों पदों के बटा में भेज देना है, फिर अचर पद का पक्षांतरण करके उधर भेज देना है, फिर एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग, ये है एक्स का गुणांक, इसका आधा करना, आधा करने का मतलब इसके बटा में 2 और लगा देना, इसका आधे का वर्ग इस तरफ जोड़ दिया और उस तरफ भी जोड़ देना। इस तरफ वर्ग जोड़ेंगे तो यहां पर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा -2/3 प्लस -5 का वर्ग प्लस का 25 और 3 × 2 यानी 6 का वर्ग होता है 36। इनको सरल कर लिया, इस तरफ से स्क्वायर का चिन्ह हटा दिया, इस तरफ रूट का चिन्ह लगा दिया, वर्गमूल निकलते हैं +-2। एक बार प्लस ले लिया और एक बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि है। अब लेते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है 5x² प्लस 3x और प्लस में 5 और बराबर में 0। तो देखिए सेकंड पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये 3 पॉइंट आपको हल करने हैं खुद को ही होमवर्क में, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला ही काम क्या करना है, x² प्लस 3x और प्लस में 5 बराबर 0, यह प्रश्न है। इसमें आप सबसे पहला ही काम क्या करोगे, प्रत्येक पद में आप x² का भाग लगा दोगे। प्रत्येक पद में x² नहीं, प्रत्येक पद में किसका भाग लगाओगे, x² के गुणांक का, यानी 5 का भाग देने पर प्रत्येक पद में हम जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ वाला 5 तो हट जाएगा, इसके बटा में 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5/5 का मान हो जाएगा 1, और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही होगा। समझ रहे हो ना, ये किस प्रकार हुआ। इसमें प्रत्येक पद में 5 का भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, 5x², इस पद में 5 का भाग लगाया, प्लस 3x बटा इसमें 5 प्लस 5 इसके बटा में भी 5 और बराबर 0 इसके बटा में भी 5। यहाँ पर 5 से 5 कट गया, x² बच गया, यहाँ पर कटेगा नहीं, 3/5x ही रहेगा, प्लस यहाँ पर कट गया 1 बच गया और बराबर में यहाँ पर हो गया 0। इस प्रकार से तो प्रत्येक पद में आपने 5 का भाग लगाते ही ये तरीका, ये रूप बन गया। तो x² के गुणा में जो भी है उसको अन्य पदों के बटा में भेज देना है। उसके बाद में अचर पद का पक्षांतरण करना है, x² प्लस 3/5x बराबर प्लस का 1 उधर भेजते हो जाएगा -1, x² प्लस 3/5x बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा, यहां पर देखो x का गुणांक क्या है 3/5, 3/5 के आधे का वर्ग इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ हम जोड़ देंगे। x का गुणांक यहां पर है 3/5, इसका आधा करेंगे तो बटा में 2 और लगा दो, इसका वर्ग कर दो, और इसके बाद में ये सेम इस राशि इस तरफ भी जोड़ देनी है, 3/5 × 2 का वर्ग। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ आपने जोड़ दिया तो इस तरफ तो बन जाएगा होल स्क्वायर, सोचना नहीं, हमेशा इस तरफ होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हो जाएगा x प्लस, और उसके बाद में यहाँ पर है 3/5 × 2 होते हैं 10 का होल स्क्वायर बराबर -1 बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और 5 × 2 10, 10 का वर्ग होता है 100। समझ रहे हो ना, 3 का वर्ग 9 और 5 × 2 यानी 10, 10 का वर्ग होगा 100। अब देखो तिरछा गुणा कर लीजिए आप, जब दो भिन्नों की जोड़ या बाकी होती है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो। 100 को -1 से गुणा करते ही -100 और 9 को 1 से इंटू करते ही 9 और बटा में आ जाएगा 100। यहां पर ये सेम ही आएगा x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर। यहां पर देखो 100 में से यदि हम 9 घटाएंगे तो बचेगा -91
और बटा में आ रहा है 100। इस तरफ से स्क्वायर का चिन्ह हटाते हम लगा देंगे इस तरफ रूट का चिन्ह, यहां पर आएगा x प्लस 3/10। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि यहां पर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई है, रूट के अंदर किसकी संख्या आ गई है, माइनस की संख्या आ गई है। और यदि कभी भी रूट के अंदर माइनस की संख्या आती है तो फिर उसके हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते, वास्तविक मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके एक अवास्तविक मूल होंगे, यहां पर आप लिख देना। यहां पर एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकल रहा है, तब इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये यहां पर आप आगे लिख देना, क्योंकि इससे आगे आपको हल नहीं करना है। जब वास्तविक मूल निकलते हैं तब आपको हल करना होता है, अन्यथा आपको हल नहीं करना होता है। चलिए अगला लेते हैं हम अगला पॉइंट मैं लेता हूं। तीसरा पॉइंट तो आपको होमवर्क में करना है, मैं लेता हूं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है 4x² प्लस का 4 रूट 3x और प्लस में 3 और बराबर में 0। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहला ही काम कि जो x के गुणाम x² के गुणाम है उसको पास वाले दोनों पदों के बटा में भेज देना है। तो x² प्लस यहां पर बटा में 4 आ जाएगा, यहां पर बटा में 4, यहां पर 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, रूट 3x और प्लस यहां पर कटेगा नहीं तो 3/4 और बराबर में 0। तो सबसे पहला ही काम आपको यह करना है और कोष्टक में लिख देना। आपने क्या किया, आपने प्रत्येक पद में 4 का भाग लगाया। प्रत्येक पद में जब आपने 4 का भाग लगा दिया तो ये स्थिति बन गई। अब आप क्या करोगे, अचर पद का पक्षांतरण करोगे। x² प्लस रूट 3x बराबर, इसको उधर भेजते ही माइनस का 3/4 हो जाएगा। x² प्लस रूट 3x, इसमें इधर कुछ राशि जोड़ोगे बराबर माइनस 3/4, इधर भी कुछ राशि जोड़ोगे। क्या जोड़ेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है रूट 3, तो रूट 3 का आधा हो जाएगा रूट 3/2। इसका वर्ग इस तरफ भी जोड़ दिया और इसका वर्ग इस तरफ भी जोड़ देना है, रूट 3/2 का स्क्वायर। यहां पर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा x प्लस, यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस आ जाएगा। यहां पर है रूट 3 और बटा में 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ये देखो आपस में कट गए, एक माइनस का और एक प्लस का सेम ही संख्या है, तो ये इनका मान आ गया 0। इस तरफ से स्क्वायर का चिन्ह हटाते इस तरफ लगा देंगे रूट का चिन्ह, यहां पर बचेगा x प्लस रूट 3/2। तो x प्लस रूट 3/2 बराबर आ गया प्लस माइनस 0। 0 का वर्गमूल 0 ही निकलता है, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए। यहां पर लिख दीजिए पॉजिटिव मान लेने पर, तो पॉजिटिव मान लेंगे तो x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, और यहां पर लिख दीजिए नेगेटिव मान लेने पर। नेगेटिव मान लेंगे तो x प्लस रूट 3/2, x प्लस रूट 3/2 बराबर प्लस का 0 ले लो और एक बार ले लो माइनस का 0, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर ये प्लस का रूट 3/2 उधर भेजते ही माइनस का हो जाएगा रूट 3/2, ये आ गया पहला मूल। और दूसरा मूल आ जाएगा x बराबर प्लस का उधर भेजते ही माइनस रूट 3/2, ये आ गया x का दूसरा मूल, समीकरण का दूसरा मूल, x का दूसरा मान। तो यहां पर x के 2 मान आ गए, दोनों मान आपस में समान है। चलिए इससे अब लेते हैं हम अगला प्रश्न। 5वां आपको होमवर्क में दे दिया, 6वां आपको होमवर्क में दे दिया। 6वां मैं ही करवा देता हूं, ठीक है। 6वां देखिए, 6वां है 2x² प्लस का x और प्लस में 4 और बराबर में 0। सबसे पहला काम क्या करना है कि x² के गुणा में है उसको पास वाली संख्या के बटा में भेज देना है। x के बटा में आ जाएगा प्लस इसके बटा में 2 आएगा तो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार बराबर 0। कोष्टक में लिख देना प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में हमने 2 का भाग दे दिया। तो यहां पर है x² प्लस x/2 बराबर प्लस 2 को उधर भेजते हो जाएगा -2।
पहले प्रत्येक पद में 2 का भाग लगा दिया, उसके बाद में अचर पद का पक्षांतरण कर दिया। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, x बटा 2 यहाँ पर हम जोड़ेंगे बराबर -2 यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे। क्या? x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो यहाँ पर देखो x के गुणा में क्या है, x गुणा में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 1 और बटा में क्या है 2, यानी 1 बटा 2 का आधा, 1 बटा 2 का आधा करना है तो बटा में 1 2 और लगा दो, 1 बटा 2 इसका आधा करना है तो बटा में 2 और लगा दो, जिसका भी आधा करना होता है उसके बटा में 2 लगा देते हैं। इसका वर्ग इस तरफ जोड़ा, इस तरफ भी जोड़ेंगे, 1 बटा 2 इंटू 2 का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 इंटू 2 होते हैं 4, 4 का वर्ग होता है 16 बराबर -2 प्लस 1 का वर्ग 1 और 2 इंटू 2 4, 4 का वर्ग होता है 16। यहां पर आप चाहो तो इसको सरल करो या फिर डायरेक्ट यहीं पर होल स्क्वायर के रूप में लिख दो। x यहां पर प्लस है तो प्लस 1 बटा 2 इंटू 2 होते हैं 4, इसका हो जाएगा वर्ग, x प्लस 1 बटा 4 का वर्ग बराबर, इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 तिरछा गुणा कर लीजिए, 16 को 2 से इंटू करते हैं 16 दूना 32 प्लस 1 को 1 से इंटू करते हैं 1 और बटा में 16, x प्लस 1 बटा 4 का वर्ग बराबर 32 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे -31 और बटा में 16। इस तरफ से स्क्वायर के चिन्ह हटाएंगे तो इस तरफ लगाएंगे रूट का चिन्ह। अब देखो रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई है तो इसके भी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो इसको भी आगे सरल नहीं करना है, यहीं तक छोड़ देना है, लिख देना है कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। चलिए छठे के बाद में लेते हैं हम अंतिम पॉइंट इसका 7वां। पहले प्रश्न का अंतिम पॉइंट 7वां लेते हैं। देखिए 7वां पॉइंट है 4x स्क्वायर प्लस का 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। चलिए क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणा में उसको अन्य संख्याओं के बटा में भेज देना है। एक्स स्क्वायर प्लस इसके बटा में 4 आते ही 4 से 4 कट जाएगा और इसके बटा में 4 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके बटा में भी 4 और बराबर में 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर, ये माइनस ये अचर पद है, अचर पद को उस तरफ भेज दो, अचर पद को उस तरफ भेजेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 4, अचर पद का पक्षांतरण कर देना आपको। अब देखिए अचर पद का पक्षांतरण करने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें कुछ जोड़ेंगे हम, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 4, इधर भी हम कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स का गुणांक यहाँ पर बी, तो b का आधा हो जाएगा b बटा 2, इसका हमें करना है वर्ग। इस तरफ जोड़ दिया, इस तरफ भी हम जोड़ देंगे b बटा 2 का वर्ग। यहां पर तो होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर x, और यहां से आ जाएगा b बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 4 प्लस बी स्क्वायर और बटा में 2 का वर्ग हो जाएगा 4, b का वर्ग b स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। लेसेप ले लीजिए, 4 और 4 का लेसेप आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, एक को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर रहेगा। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? ए स्क्वायर बटा 4, इस तरफ से स्क्वायर के चिन्ह हटाते इस तरफ रूट का चिन्ह, तो इस तरफ क्या बचेगा? इस तरफ बचेगा एक्स प्लस बी बटा 2, x प्लस बी बटा 2 बराबर ए स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल a और 4 का वर्गमूल 2, और वर्गमूल निकलता है हमेशा 2, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो एक बार प्लस ले लीजिए, पॉजिटिव लेने पर प्लस का मान लेंगे तो x प्लस बी बटा 2 बराबर आ जाएगा प्लस का a बटा 2, और नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेने पर हो जाएगा x प्लस बी बटा 2 बराबर माइनस ए बटा 2, x बराबर a बटा 2, ये प्लस में b बटा 2 इधर भेजते ही माइनस में हो जाएगा b बटा 2, x बराबर a माइनस b और बटा में 2, इसको सरल करने पर x बराबर हो जाएगा माइनस a बटा 2, ये प्लस का b बटा 2 इधर भेजते हो जाएगा माइनस b बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस a प्लस b और बटा में 2।
यहाँ से मैंने माइनस और यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का हो गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते ही ये भी प्लस का हो गया और बटा में 2। तो यहाँ पर x के 2 मान आ गए, यानी समीकरण के 2 मूल आ गए। तो इस प्रकार से था ये पूर्ण वर्ग विधि। अब हम पढ़ते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से, इसको हम कहते हैं द्विघातीय सूत्र विधि भी। तो इसका पहला पॉइंट है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ये कह रहा है कि ये पहले आपको ये देखना है कि इन मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यानी इन समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। यदि मूल वास्तविक हैं तो आपको इनको सरल करना है, यदि वास्तविक नहीं है तो इनको आपको सरल नहीं करना है। तो पहले मूलों का अस्तित्व देखना है और उसके बाद में इनको हल करना है। देखिए हम लेते हैं दूसरे प्रश्न का पहला ही पॉइंट। पहले पॉइंट में सबसे पहले मैं यहां पर देख लेता हूं मूलों की प्रकृति, यहां पर किस प्रकार के मूल आएंगे। मूलों की प्रकृति, इसमें हम देखेंगे d का मान, d का मान होता है b² माइनस 4ac। b² जो x² के गुणा में है वो हो जाएगा a, और जो x के गुणा में है वो b, और जो अचर पद है वो होता है c। तो x के गुणा में वो हो जाएगा b, x के गुणा में -2√2 चिन्ह सहित आपको लेना है। इसका आपको करना है स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान है 1, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग होता है 4, और √2 का वर्ग हो जाएगा 2। 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, माइनस 4 को 2 से इंटू करते ही 8, 4 को 2 से इंटू करते ही 8 माइनस 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो यहां पर देखो d बराबर आ रहा है 0, तब 2 समान वास्तविक मूल होंगे। मैंने शुरुआत में इस प्रश्नावली के परिचय में आपको बताया था कि यदि b² माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, और यदि b² माइनस 4ac बराबर आ जाए 0 के तो 2 समान वास्तविक मूल होते हैं, और यदि b² माइनस 4ac लेस देन हो जाए 0 से तब कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, अवास्तविक मूल आते हैं। चलिए यहां पर देखिए इसके 2 समान वास्तविक मूल होंगे, इसका मतलब मूलों का यहां पर अस्तित्व है, तो हमें इनको आगे हल भी करना है। तो हम लिखेंगे अब द्विघातीय सूत्र विधि से या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से। यह विधि है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटा में 2a। x बराबर -b, b का मान देखिए, b का मान है -2√2 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अब देखो b² माइनस 4ac का मान आपने अभी ज्ञात किया है, b² माइनस 4ac का मान है 0, और बटा में 2 इंटू a का मान है यहाँ पर देखिए 2, a का मतलब x² के गुणा में क्या है वो। x बराबर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, कोष्टक खोलते ही माइनस माइनस प्लस, और आगे क्या बचेगा 2√2, तो आ गया प्लस का 2√2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और बटा में 2 इंटू 2 हो जाएंगे कितने 4। अब एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का ले लो। x बराबर 2√2 बटा 4, प्लस का लेंगे तो ये आएगा, और x बराबर 2√2 और बटा में 4। चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, दोनों स्थितियों में समान ही उत्तर आएगा। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार। x बराबर आएगा √2 बटा 2, और इधर आ जाएगा x बराबर √2 और बटा में 2। अब देखो बटा वाले 2 को आप क्या लिख सकते हो, बटा वाले 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 होते हैं 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो x का मान आ गया 1 बटा √2। इसी प्रकार यहाँ पर भी x का मान आ जाएगा 1 बटा √2। तो यहाँ पर देखो दोनों मूल समान है, यहाँ पर भी 1 बटा √2 और यहाँ पर भी 1 बटा √2। तो यदि d का मान 0 आता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 है, तब 2 समान वास्तविक मूल आते हैं। तो इस प्रकार से आपको हल करने हैं प्रत्येक प्रश्न। पहले मूलों की प्रकृति देखनी है, यदि मूल वास्तविक आते हैं तो फिर इस सूत्र की सहायता से आपको आगे हल करना है। यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। a होता है x² के गुणा में जो राशि है वो a, x के गुणा में जो राशि है वो होती है b, चिन्ह सहित, ये ध्यान रखना। और जो अचर पद है वो होता है c, यानी जो चरों के गुणा में है वही a, b और c होते हैं।
चलिए इसका लेते हैं अगला सेकंड पॉइंट। दूसरे प्रश्न का सेकंड पॉइंट है 9x² प्लस 7x और -2 बराबर 0। क्या करना है, पहले हमें देखना है मूलों की प्रकृति। इसके लिए हम d का मान देखेंगे। d का मान होता है b² माइनस 4ac के बराबर। b का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 9 इंटू c का मान है -2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस और ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर हो जाएंगे प्लस। ये हो गए 9 चौक 36, 36 को 2 से इंटू करते 36 2 हो जाएंगे 72। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 और 2 11, 121। इनको जोड़ा तो 121 हो गया। तो हम लिख देंगे यहां d ग्रेटर देन 0 तब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। चलिए यहां पर अब हम लेते हैं द्विघाती सूत्र विधि। इसलिए अब द्विघाती सूत्र विधि से द्विघाती सूत्र विधि x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटा में 2a। याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटा में 2a। -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटा में 2a। b² माइनस 4ac तो विविक्तिकर है, d है, ये तो याद ही होगा। इससे हम मूलों की प्रकृति देखते हैं कि मूल किस प्रकार के होंगे, वास्तविक आएंगे या फिर अवास्तविक आएंगे। x बराबर -b का मान देखिए कितना है 7 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान अभी आपने निकाला हुआ है कितना 121 और बटा में 2a। 2 इंटू a का मान देखो यहां पर x² के गुणा में 9। x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल होता है 11 और बटा में 9 को 2 से इंटू करने पर 9 दूनी 18। x बराबर, अब एक बार तो ले लो माइनस का प्लस का 11 बटा 18 और एक बार ले लो x बराबर -7 माइनस 11 बटा 18। एक बार तो ले लिया -7 प्लस 11 और एक बार ले लिया -11। एक बार प्लस का ले लेना और एक बार माइनस का ले लेना। 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4 बटा 18 और x बराबर 2 का भाग 4 में 2 बार और 18 में 9 बार। उत्तर आ गया 2 बटा 9। x बराबर माइनस के 7 और माइनस के 11 हो जाएंगे माइनस के 18 और बटा में आ गया 18। x बराबर -18 में 18 का भाग जाएगा एक बार, तो एक तो आ गया x का मान 2 बटा 9 और एक आ गया x का मान -1। तो देखो दो अलग अलग वास्तविक मूल आए, दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। 2 बटा 9 और -1 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों मूल यहां पर अलग अलग हैं। चलिए ठीक इसी प्रकार से अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, पॉइंट नंबर 3। इसका तीसरा पॉइंट है x प्लस 1 बटा x बराबर 3। पहले इसको सरल करके द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। अभी ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा हुआ, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक तिरछा गुणा कर लेते हैं। x को x से गुणा किया x² प्लस 1 को 1 से इंटू किया 1 और उसके बाद में बटा में भी आपस में संख्याएं गुणा हो जाएगी। x² 1 और 1 गुणा होकर 1 और बटा वाली संख्याएं 1 और x गुणा होकर x और बराबर में 3। x² प्लस 1 बराबर बटा में x इधर भेजते ही चला जाएगा इंटू में, x² प्लस का 3x इधर भेजते ही हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1 और बराबर में 0। अब इसको आप हल कर सकते हो द्विघाती सूत्र विधि से बिल्कुल आसानी से। पहले आपको देखना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में हम देखेंगे d का मान, और d का मान होता है b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर, b का मान है -3 तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 1 और बटा में कुछ भी नहीं यहां पर है ना, बराबर -3 का वर्ग 9 माइनस यहां पर आ जाएगा 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5। अब लेते हैं हम द्विघाती सूत्र विधि से। पहले आप बता दो कि इसके मूल किस प्रकार के हैं द्विघाती सूत्र विधि से। देखो
यहां पर d क्या है, यहां d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, तब दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब देखिए द्विघाती सूत्र विधि से, द्विघाती सूत्र विधि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में आएगा 2a। तो देखिए माइनस बी का मान यहां पर देखो, ये है अपना मूल समीकरण, b का मान है -3। इस माइनस से काम मत चला लेना, ये तो सूत्र का माइनस है और b का खुद का मान -3 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 5 और बटा में 2a, तो 2 इंटू ए का मान गुणा में कुछ भी नहीं है तो a का मान 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 प्लस माइनस रूट 5 और बटा में 2, ये आ गया x के दो मान, एक मान आ गया 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और एक आ गया x बराबर 3 माइनस रूट 5 और बटा में 2। अब ये सरल नहीं होंगे, यही इनके फाइनल उत्तर हैं। इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण के द्विघाती सूत्र विधि की सहायता से मूल ज्ञात कर सकते हो। इसका चौथा पॉइंट मैं करवाता हूं, आगे के जो पॉइंट बचाएंगे वो आपको करना है। एक बार के लिए चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस में 5 रूट 2 बराबर 0। अब जो होमवर्क में आपको करना है वो कौन कौन से हैं उनको नोट कर लीजिए। होमवर्क में एक तो करना है छठवां पॉइंट है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 और एक है पांचवा पॉइंट x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में 5 और बराबर में 0। ये दो पॉइंट आपको होमवर्क में करना है, ये मैं करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर मूलों की प्रकृति। देखो यदि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होता तो हम यहां पर रूट 2 को इसके और इसके बटा में भेज देते, फिर अचर पद का पक्षांतर कर देते, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देते, फिर एक तरफ पूरा होल स्क्वायर बना लेते, दूसरी तरफ सरल करते, फिर इधर से होल स्क्वायर हटा देते, उस तरफ रूट का चिन्ह लगा देते, इस वो तरीका रहता। और यहां पर हमें क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों का अस्तित्व है तो उसके बाद में आपको आगे हल करना है। मूलों की प्रकृति के लिए हम सूत्र लगाएंगे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान है यहाँ पर 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है रूट 2 इंटू सी का मान है 5 रूट 2। 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 4 को 5 से गुणा कर दो, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से तो 20 हो गए और रूट 2 को रूट 2 से तो 2 हो जाएंगे। 49 माइनस 20 को 2 से इंटू करते ही 40, 49 में 40 घटाएंगे तो 9, ये आ गया डी का मान। लिख देना यहाँ डी बड़ा है 0 से, तब दो अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अब दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे तो आप लगाइए द्विघाती सूत्र विधि, तब द्विघाती सूत्र विधि से द्विघाती सूत्र विधि है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। x बराबर माइनस बी का मान देखिए, b का मान है यहां पर 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देख लो आपने निकाल लिया 9 और बटा में 2a, 2 इंटू ए का मान है यहां पर रूट 2। x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 और बटा में है 2 रूट 2। x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बटा 2 रूट 2 ले लीजिए और एक ले लीजिए x बराबर माइनस 7 माइनस 3 बटा 2 रूट 2। एक बार 3 है वो प्लस का ले लिया और एक बार माइनस का ले लिया। x बराबर यहाँ पर 7 माइनस के 7 है प्लस के 3 है तो बचेंगे माइनस के 4 बटा 2 रूट 2 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस के 7 माइनस के 3 माइनस के 10 और बटा में 2 रूट 2। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, x बराबर माइनस 2 और बटा में रूट 2 और इधर आ गया x बराबर 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार तो माइनस 5 बटा रूट 2। एक x का मान ये आ गया और दूसरा x का मान ये आ गया।
इस प्रकार से ये था आपका दूसरा प्रश्न। श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से इसको हल करना था। मूलों की पहले प्रकृति ज्ञात करो, मूल यदि वास्तविक हैं तो आप श्रीधर आचार्य सूत्र लगाकर इसको आसानी से हल कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का योग 290। यानी आपको दो लगातार विषम संख्या लेनी है, उनके वर्गों का योग होना चाहिए 290। मैं मान लेता हूं, माना पहला विषम पूर्णांक मैंने x मान लिया। तब अगला विषम पूर्णांक क्या होगा? अगला विषम पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। देखो पहली संख्या मान लीजिए विषम 5 आ रही है तो आगे 7 आएगी, आगे 9 आएगी, उसके बाद विषम संख्या आएगी 11। तो आप क्या कर रहे हो, 5 में 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही है, 7 में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या आ रही है, 9 में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या आ रही है। तो हमें पहली विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या आ जाएगी। अब इनके वर्गों का योग होना चाहिए 290। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग होना चाहिए 290। x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू a का मान है x, इंटू b का मान है 2 और प्लस में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4x और प्लस में है 4 बराबर 290। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 4, 290 की इधर भेजते ही माइनस का 290 बराबर में 0। अब देखो आप घटा लो, यहां पर 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस के 290, तो बचेगा माइनस का 286 और बराबर में 0। अब देखो प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देकर इसको सरलतम रूप में बदल दो ताकि ये मान थोड़े छोटे हो जाएंगे। 2 का भाग देंगे यहाँ पर प्रत्येक पद में, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 8 में 4 बार और 6 में 3 बार और बराबर 0। चलिए अब हम इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। आगे जो चौथा क्वेश्चन आएगा उसको मैं हल करवा दूंगा पूर्ण वर्ग विधि से, और उससे अगले क्वेश्चन को मैं हल करवा दूंगा द्विघाती सूत्र विधि से। तो चलिए, गुणनखंड विधि के लिए आपको बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग करने हैं, इन भागों का योग तो होना चाहिए 2 और इन भागों का गुणा होना चाहिए माइनस का 143। ऐसी 2 संख्याएं सोचिए कि उनको गुणा करें तो 143 आ जाए, लेकिन उनके बीच का अंतर 2 का रहना चाहिए। देखो आप 11 और 13 होने चाहिए, x स्क्वायर प्लस का 13x, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होनी चाहिए तभी जोड़ने पर उत्तर प्लस में आएगा, और माइनस का 11x और माइनस में 143 और बराबर 0। 13 और 11 गुणा करो 143 आता है कि नहीं आता है? 13 को 1 से इंटू करेंगे 13 और एक हासिल वाला 14, 143 आता है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत के 2 पदों से कॉमन ले लेंगे। यहां से आ रहा है x कॉमन, यहां से x कॉमन लेते ही बचेगा क्या, x प्लस 13। यहां से आगे ले लेते हैं माइनस 11 कॉमन, माइनस 11 कॉमन लेते ही क्या बचेगा आगे, x प्लस 13 बचेगा और बराबर में 0। x प्लस 13 मैंने ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, x माइनस 11 और बराबर में 0। x प्लस 13 बराबर 0, इसके बराबर 0 रख दिया और इधर इसके बराबर भी आप 0 रख दो। x बराबर आ गया माइनस 13 और x बराबर आ गया प्लस माइनस 11 को इधर भेजते ही प्लस 11। ऋणात्मक पूर्णांक तो आपको लेना नहीं है, पूर्णांक कौन सा लेना है, धनात्मक पूर्णांक। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक x माना था, x का मान आ गया 11, अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर 11, वे अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर 11 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो ऐसे 2 पूर्णांक कौन से हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो, 11 और 13। यानी 11 और 13 का वर्ग करते हैं तो 290 होता है। 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग होता है 169, इनको जोड़ते हैं तो होता है 290। छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का 4 गुणा। बड़ी संख्या का 4 गुणा करते हैं तब छोटी संख्या का वर्ग आता है। यहां पर हमें 2 स्थितियां दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं, माना प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। आपको दे रखा है कि 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 और
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो मैं मान लेता हूं, माना छोटी संख्या बराबर x व बड़ी संख्या बराबर y। अब देखो प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से यदि हम छोटी संख्या का वर्ग घटाएं तो उत्तर आएगा 45। ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है, x है, तो x का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या कौन है, y, तो y का 4 गुना। बहुत ही सिंपल सा, वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो 45, और छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या x, x का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना यानी y का 4 गुना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 का मान 1 में रख दीजिए। 1 में रखेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 4y और बराबर में है 45। 45 को इधर लेके आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस 4y, 45 को इधर लाते हैं माइनस 45 और बराबर में 0। अब हम इसको हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए जो स्क्वायर वाला पद है, द्विघात वाला पद है, उसके गुणा में 1 रहना चाहिए। तो अपने भी यहां पर देखो इसके गुणा में कुछ नहीं है, 1 ही है। अब अचर पद का पक्षांतर कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर माइनस 45 को उधर भेजते ही प्लस का 45। अब आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y में कुछ जोड़ोगे और इधर 45 में भी कुछ जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, y के गुणांक के आधे का वर्ग, y का गुणांक है -4 का आधा और इसका वर्ग, -4 का आधा और इसका वर्ग। तो यहां पर तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस, 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यहां पर ये होल स्क्वायर बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बराबर 45 प्लस यहां पर 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 का वर्ग होता है 4, 45 और 4 हो जाएंगे 49। स्क्वायर के चिन्ह हटाते इस तरफ रूट का चिन्ह, वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर प्लस माइनस रूट 49 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7। धनात्मक मान ले लीजिए, धनात्मक मान लेंगे तो ये वाई स्क्वायर गलती से लिख दिया, वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनाएंगे तो फिर यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। चलिए धनात्मक मान लेंगे तो यहाँ पर आ गया वाई माइनस 2 बराबर प्लस का 7 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, वाई बराबर वाई माइनस 2 बराबर माइनस का 7, तो y बराबर 7, माइनस 2 को इधर भेजते ही प्लस 2, तो y का मान आ जाएगा 7 और 2 9, और यहां पर आ जाएगा y बराबर -2, उधर भेजते ही प्लस 2 हो जाएगा और इधर -2 तो है ही, तो y बराबर यहां पर आ जाएगा -5। लेकिन यहां पर संख्याएं लेनी थी, वो हमें धनात्मक संख्या लेनी थी, तो y का हम धनात्मक मान लेंगे, तो y का मान 9, यानी बड़ी संख्या क्या आ गई 9। अब हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो यहां पर समीकरण 2 में मान रख दीजिए, ये तो आ गया y का मान यानी बड़ी संख्या। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई, वाई का मान है 9, एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई और वाई का मान है 9, 9 को 4 से इंटू करते ही 36, स्क्वायर का चिन्ह हटाते ही रूट का चिन्ह, x बराबर 36 का वर्गमूल निकलेगा 6। आपको धनात्मक मान ही लेना है, तो छोटी संख्या आ गई 6 और बड़ी संख्या आ गई 9। इस वीडियो को आप वापस रीटेक करके दोबारा 3 बार देखिए, समझिए। 5वें प्रश्न में दे रखा है कि आपको एक संख्या दे रखी है 16, ये कह रहा है कि 16 का आप ऐसे 2 भाग करो। हमने इसके 2 भाग कर दिए, एक भाग तो अपने कर दिया x, 16 का एक टुकड़ा x, तो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। टोटल क्या है 16, 16 में से एक भाग x हो गया तो बाकी क्या बचेगा 16 माइनस x। ये 2 भाग कर दिए। मैं मान लेता हूं ये भाग बड़ा है, माना बड़ा भाग x व छोटा भाग होगा 16 माइनस x। अब प्रश्न में यह कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुणा, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुणा, बड़ा भाग है x, x का वर्ग का 2 गुणा, ये होगा छोटे भाग के वर्ग यानी 16 माइनस x के वर्ग से 164 अधिक।
बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होने पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2x² बराबर, ये होल स्क्वायर खोल दीजिए, 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 32x और उसके बाद में प्लस x² और प्लस में 164, सबको एक तरफ ले। अब हम पक्षांतरण कर लेंगे, 2x², यहाँ से x² को इधर लेके आएंगे तो माइनस x² और उसके बाद में माइनस 32x इधर आते ही हो जाएगा प्लस का 32x बराबर 256 और 164, इनको जोड़ेंगे तो 200 और 100 300 और 420 हो जाएंगे ये। अब देखिए 2x² में से x² घटाए तो बचेगा x² और यहाँ पर है प्लस का 32x और प्लस का 420 को इधर लाते हो जाएगा माइनस का 420 और बराबर बचेगा 0। अब हम इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र विधि से। तो द्विघाती सूत्र विधि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटा में 2a माइनस b का मान है 32x प्लस माइनस रूट b² यानी 32, सॉरी b का मान है केवल 32 और b² यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान है माइनस का 420 और बटा में 2a 2 इंटू a का मान है 1। अब इसको सरल कर लेंगे, x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस रूट 32 का स्क्वायर होता है 1024 और ये माइनस गुणा होकर हो जाएंगे प्लस 420 को 4 से इंटू कीजिए, 4 को 2 से इंटू करने पर 8 और 4 को 4 से इंटू करने पर 16, तो हो जाएंगे ये 1680 और बटा में आएगा 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 माइनस 32 प्लस माइनस 1024 और 1680 को जोड़िए, ये कितने हो जाएंगे 4 8 2 10, ये हो जाएंगे 2704 और बटा में आ जाएगा 2 माइनस 32 प्लस माइनस 2704 का वर्गमूल होता है 52 और बटा में 2। एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार हम ले लेंगे माइनस। x बराबर माइनस 32 प्लस का 52 ले लिया और एक बार ले लेंगे हम x बराबर माइनस 32 माइनस 52 और बटा में 2। x बराबर, अब देखो 52 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10, x का मान आ गया। और x बराबर ये हो जाएंगे 84 माइनस के, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा माइनस के 42। अब देखो ऋणात्मक संख्या तो आपको लेनी नहीं है, आपको लेना है धनात्मक पूर्णांक। तो पहला भाग क्या हो गया 10 आ गया, x का मान आ गया 10 और अगला भाग क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6। तो पहला भाग 10 और अगला भाग आ गया 6। इस प्रकार से ये थी अपनी प्रश्नावली 3.4। इसको वापस देखिए वीडियो को बार बार और ये प्रश्न वापस मिलाइए बिना देखे अच्छी स्थिति में। आगे हम पढ़ेंगे 3.5। तब तक के लिए नमस्कार।